तो ये वीडियो देखने के बाद आप भी एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप को मास्टर कर लोगे, और उसके बाद आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। ठीक है, कभी नहीं भूलने वाले, चाहे जो मर्जी कोशिश कर लेना। आपको मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि फेयर वैल्यू गैप बनता कैसे है, वो आपके लिए वैलिड है या इनवैलिड है ये भी बताऊंगा, और वो किस तरह क्रिएट होता है, क्यों होता है, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और एक प्लस पॉइंट और दूंगा दोस्तों, जो वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वरना आपको पता नहीं चलेगा। वो प्लस पॉइंट ये है कि अगर फेयर वैल्यू गैप के मुताबिक ट्रेड लेते हो, तो आपके ट्रेड 50% से 60% ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और जो आपके मतलब जो भी आप स्ट्रेटजी के साथ करते हो, अगर फेयर वैल्यू गैप को भी इसमें ऐड कर लेते हो, तो आपको 50 से 60% और ज़्यादा पावरफुल आपके हो जाएंगे दोस्तों ट्रेड। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो फेयर वैल्यू गैप को मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाऊंगा कि अगर कोई छोटा बच्चा भी मेरी वीडियो देखता है ना, तो उसको बहुत आसान तरीके से समझ आ जाएगा। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, बट अगर मेरे से कोई छोटा 15 16 12 13 साल के जितने भी बच्चे अगर ये भाई बहन मेरे देखते हैं, सो उनको भी बहुत आसान तरीके से समझ आ जाएगा कि फेयर वैल्यू गैप होता कैसे, चार्ट के अंदर कैसे देखना है ये भी उनको पता लग जाएगा। चार्ट को देखते ही, मार्केट को देखते ही पता चल जाएगा कि ये फेयर वैल्यू गैप सही है या गलत। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है रोहन, और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुल्फ ट्रेडर 666 पर। तो ना ज़्यादा टाइम लेते चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो यहाँ पर अपन आ गए स्क्रीन पर, ठीक है, ये एफ लिख रखा है। तो 3 स्टेप से मैं आपको बताऊंगा जो एफ बनता है, और वो इनवैलिड है इनवैलिड, और ये 50% का गोल्ड पॉइंट बताने वाला हूँ, बट बहुत कम लोग बताते हैं। ये इसको यूज़ करता जाता है एफ में, तो एफ के जो आपके ट्रेड है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो और ज़्यादा पावरफुल या सही एक तरफ से वैलिड आपका एफ कहलाएगा वो। तो यहाँ पे ये अपन पहले टॉपिक क्लियर करेंगे, हाउ टू एफ जी क्या होता है और कैसे बनता है। फिर वो आपका वैलिड है या इनवैलिड है ये देखना अपन सीखेंगे। उसके बाद वो जो 50 पॉइंट का परसेंट का पॉइंट है गोल्ड पॉइंट, वो मैं आपको बताऊँगा। ओके, सबसे पहले एफ होता है क्या है दोस्तों। एफ मार्केट के अंदर इम्बेलेंस भी बोल सकते हो आप। वो गैप होता है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या बैंक या बायर सेलर जब बड़े क्वांटिटी में खरीदते या सेलिंग करते हैं, तो जो स्पीड में आपने देखा होगा मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडलें बना के, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी कैंडल बना रही है, बट अगर जब देखो दो जन ये एफ को क्रिएट करते हैं, कौन, पहले ये बैंक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बायर सेलर जो बड़े क्वांटिटी में पैसे डालते हैं। ठीक है, दूसरा एस ठीक है, एस जो फेयर वैल्यू गैप है, ये एस का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एस यानी स्मार्ट मनी मार्केट कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब इसको मैं बैक करता हूँ, ये दो जन इसको क्रिएट करते हैं। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है, अगर ऐसे ऐसे मार्केट साइडवेज है या ऐसे ऐसे बन रही है, बट अगर अचानक से इसमें सडनली अगर बड़े बड़े इस पर आप देख रहे हो कि ऐसे कैंडल बन जाते हैं, एक बड़ा कैंडल बनता है, तो ये बड़ा कैंडल ही इसको अपन एफ बोलते हैं, यानी इम्बैलेंस बोलते हैं, जो अचानक से बनते हैं। फुल ज़्यादा बाइंग या बड़े बड़े जब प्रेशर आते हैं इस पर, और फुल तेज़ी से बाइंग या सेलिंग आती है, सेम टू सेम डाउन साइड भी ऐसे बनते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कैंडल बढ़ रही है, बट एक बड़ी कैंडल बन जाती है, तो इसे अपन एफ बोलेंगे। डाउन साइड भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सही से एकदम समझाता हूँ कि एफ को अपन कितनी, जब 3 कैंडलों के बीच में हमेशा जो बीच वाली कैंडल होगी ना, वो हमेशा एफ कहलाएगी। यानी ये एफ कितने कैंडलों को बनती है, ये 3 कैंडल जब होती हैं तब बीच वाली कैंडल इसका एफ कहलाएगी। बट कैंडलों का कैसा होना चाहिए, कैंडल होनी भी कैसी चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ऐसे कैंडल बनी हुई है। ओके, अब क्या होता है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है, बुलिश कैंडल। ठीक है, यूँ करके, और उसके बाद बन जाती है कि ऐसे रेड कैंडल ले लो या ग्रीन कोई भी कैंडल ले लो, ऐसे कैंडल बन जाती है। ठीक है, तो अब इसके बीच में आप देख रहे हो कि गैप होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एफ ठीक है, ये देखिए ये वाला गैप, ठीक है, और इसे अपन बोलते हैं एफ यानी फेयर वैल्यू गैप। ये इसे इम्बैलेंस भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे ये इम्बैलेंस हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से बना के दिखाता हूँ, ये बना हुआ, ठीक है, फिर ऐसे बनेगा ये बुलिश, फिर ऐसे, फिर मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर चल जाती है। तो अब ये क्या है, यहाँ पे ये अपन बना देते हैं एफ यानी अपन ने यहाँ पे चार्ट पे लगा लिया, जैसे कि, सॉरी इसको मैं एफ कर देता हूँ, एफ ठीक है, ये हो गया इम्बैलेंस एरिया। अब मार्केट जब इम्बैलेंस एरिया बना देता है, तो उसे रीबैलेंस भी करना होता है ना। तो रीबैलेंस कौन करने आता है, यहाँ पे एस आता है, जिसे अपन स्मार्ट मनी मार्केट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखो, जो स्मार्ट मनी मार्केट कॉन्सेप्ट के बीच में आता है, जब अपन को ये अपन स्मार्ट मनी मार्केट सीख जाते हो, तो आपको यहाँ पे जब इतने बड़े बड़े बायर सेलर करते हैं, ये तो अपन को पता नहीं चलेगा इंस्टीट्यूशन ये पोजीशन ले रहे हैं अपनी, बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, तो अपन को ये तो पता चलेगा। और तब इधर से मार्केट तेज़ी चल जाती है ना, तो उसके बाद ये वापस से एफ को रीबैलेंस करने आती है। उस जगह पे एस काम करती है। उस जगह पे जो एस सीखे होते हैं उनको पता होता है कि अब एंट्री उनके लिए सही एंट्री है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सडनली बाइंग आई, उसके बाद एफ क्रिएट होगी,
एफबीजी क्रिएट होने के बाद मार्केट क्या करेगी, इम्बैलेंस के बाद उसे रीबैलेंस करने के लिए वापस से उसी जगह पे आएगी। और जब उसी जगह पे आती है मार्केट, तब क्या करते हैं यहाँ पे एसएमसी, यहाँ पे स्मार्ट मनी मार्केट अपना एंट्री लेता है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री करते हैं, जिनको एसएमसी के बारे में पता होता है। सही एंट्री तभी बनती है जब फेयर वैल्यू गैप के पास आती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि फेयर वैल्यू गैप को बड़े लोग, बड़े जब बड़े बड़े बायर या बड़े बड़े सेलर सेलिंग करते हैं, तब जाके जो बीच में बड़ी कैंडलें बनती है उस एफबीजी। अब आपको ना मार्केट के अंदर बहुत सारी एफबीजी देखने के लिए मिल जाएंगी, ऐसे ऐसे कैंडलों के बीच में, बड़ी भी मिल जाएगी, छोटी मिल जाएगी। बट जो सबसे बड़ी एफबीजी होगी ना, और वैलिड एफबीजी, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसको ही अपन को मार्क करना है। ऐसे तो आपको बहुत सारी दिख जाएंगी, और हर कोई काम नहीं करती। ठीक है, कि अब आप कोई भी तीसरी कैंडल को आपने अब ऐसे बन गया, अब ये थोड़ी एफबीजी बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वैलिड एफबीजी को देखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपका जो कैंडल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, और कैंडल जो बीच में, अगर बहुत से कैंडलों के बीच में सबसे बड़ा कैंडल बना हुआ है, उसके आसपास, मतलब ऐसे नहीं है कि ये कैंडल ऐसे बना पड़ा है, उसकी वीक या बॉडी इतनी नीचे है, तो ये एफबीजी नहीं है, ये गलत है। ठीक है, कैंडल को बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कोई भी कैंडल बना है, डोजी, ठीक है, डोजी बना है तो भी अच्छी बात है, हैमर बना है तो भी कोई नहीं, बट जो बीच वाली कैंडल है वो ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल बड़ी और ऐसे। और जो थर्ड कैंडल होनी चाहिए वो भी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसी होएगी तब जाके आपका एफ एकदम परफेक्ट होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना चार्ट के अंदर जो आपका लगाना है, आपको रजिस्टर्स एफ क्रिएट करना है, वो आप यहाँ पे बना सकते हो, चार्ट के अंदर मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये होगा अपना एक वैलिड एफ। ठीक है, इसे अपन एक वैलिड एफ बोलेंगे। अगर मार्केट ऐसा कोई एफ बनाता है यूँ करके, यूँ बना पड़ा है, ठीक है, अब ये भी कैंडल ऐसे हैं, थर्ड कैंडल आपकी यहाँ पे इतनी नीचे बन जाती है, तो ये यहाँ पे कोई एफ बन नहीं रहा दोस्तों, ये नहीं चलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप क्रिएट करते हो तो मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, आपके एफ हो जाएगा फेल। ओके, तो आपको एकदम वैलिड, मैं आपको चार्ट पे भी जाके दिखाऊंगा यहाँ पे, कि आप देख के चार्ट पे कैसे देख के पता कर सकते हो। ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए सिखा रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, बट चार्ट पे एकदम अलग हो जाता है, वहाँ पे भी मैं आपको ले जाके सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्रेड एफ क्रेड कैसे होते हैं, जब बड़े बड़े लोग बाइंग या सेलिंग करते हैं, बैंक अपने बहुत ज़्यादा मनी एकदम कट्ठे डालती है, तब इम्बैलेंस हो जाता है, जहाँ पे रीबैलेंस करने के लिए वापस से एसएमसी वहाँ पे आपका आती है, और उसको एफ अपन कहते हैं। ठीक है, अब जो एफ वैलिड इनवैलिड है वो भी मैंने आपको बता दिया कि एक सही एफ कैसे बनती है, ठीक है, और एक गलत एफ कैसे बनेगी, वो मैंने आपको बता दिया। अब यूँ करके एक बड़ी कैंडल है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे करेंगे, तो ये एक अपना वैलिड एफ कहलाएगा। ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बता दिया। सेम टू सेम डाउन साइड भी ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे डाउन आ रहा है, सडनली इतना बड़ा, ठीक है, सेलिंग आ गई, उसके बाद कैंडल यू करके जा रही है, तो क्या होगा, ये इसका हो जाएगा एफ यानी फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, ये इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, और इसको मार्केट वापस से रीबैलेंस करने के लिए इसके पास वापस आएगा। ठीक है, यहाँ पे रीबैलेंस करने के लिए वापस से इसके पास आएगा, और उसके बाद मार्केट वापस से अपना जो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, वो फॉलो करेगा। ओके, तो अब जो 50% मैं आपको जो बोल रहा था गोल्ड पॉइंट, वो भी मैं आपको लास्ट में था बोला था, वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एफ क्रिएट करते हो, बहुत से लोग बताते हैं और बहुत नहीं बताते। अगर आप ये सीख जाते हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ। ठीक है, तो जब एफ बनता है अपना, ठीक है, ये अपन एफ इधर बना लेते हैं, एफ अपना बनता है, ठीक है, तो ये अपन ने ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, तो इस जो अपन मार्क करेंगे ना जोन, उसके बीच में उसका 50% होना चाहिए। अपन को एक जोन और मार्क करना है, मैं अभी आपको चार्ट के अंदर दिखाऊंगा, ये पूरा नहीं बता रहा है क्योंकि अभी चार्ट में आपको ले जाके वहाँ पे अच्छी तरह समझ आएगा। तो अपन को ये देखो, ये जो 50% है ना, यहाँ पे अपन को एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो कि आप अपनी तरफ से कर सकते हो, रजिस्टेंस सपोर्ट में जो लगती है। ठीक है, बीच का यानी 50% आपको भी ड्रॉ करना है, जो भी मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे ले जाके। ठीक है, तो ये 50% का गोल्ड पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था, और आपको मैं समझाता हूँ, सही से बताऊँगा। ठीक है, अभी चार्ट पे चलते हैं अपने, और वहाँ पे समझाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अपन चार्ट पर आ गए, 15 मिनट का 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा रखा है। आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको जो टाइम फ्रेम है, आप हर किसी टाइम फ्रेम पे एफ काम करता है, सो आप अपने टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक एफ देखिए कि क्या कर रहा था मार्केट, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से क्या आई, ये आई बाइंग, ये क्या होता है, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे क्या आया, ये आई बाइंग। ओके, सो अब यहाँ पे बताइए कि मुझे एफ क्रिएट कहाँ पे हुई। ठीक है,
दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एफपीजी क्रेड कहाँ पे हुई, 3 कैंडलों के बीच में एफपीजी क्रेड होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एक एफपीजी यहाँ पे ये रहा, आप देख पा रहे हो 3 कैंडलों के बीच में ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी थी, उसके बाद एक छोटा सा अपन को बाइंग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन देखने के लिए मिलता है। ये देखो अपन इस कैंडल पे लेंगे और अपन को यहाँ पे छोटा सा, और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमेशा कैंडल के डाउन साइड रहेगा, जिस कैंडल में आप एंट्री लेते हो उसका लो इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि अपन को 1/3 का यहाँ पे अच्छा खासा आपको ट्रेड देखने के लिए मिल गया। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में लाइव मार्केट में आपको स्टार्टिंग में दिख जाएगा एफपीजी का ट्रेड यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एक और एफपीजी डाउन साइड के लिए क्रिएट हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ जो बनी हुई थी, ठीक है। अब मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस कैंडल के बीच में, ठीक है, ये एक डोजी कैंडल बनी हुई है। अब इस कैंडल का अपन को वीक लेना है, और ये देखिए यहाँ पे इधर तक ये क्या बना हुआ है, एक एफपीजी यहाँ पे क्रिएट हुआ पड़ा है। कितना साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एफपीजी बना पड़ा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैसे आप मार्केट क्या करेगा कि इसके पास यहाँ तक आएगा। देखो ये एफपीजी है, यहाँ से यहाँ से डाउन आएगा, ठीक है, यहाँ से डाउन आया, अब वापिस से ये अप साइड ही जा रहा है। इस एफवीजी को ये पहले जो इम्बैलेंस हुआ पड़ा है उसे रीबैलेंस करेगा, उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट मनी मार्केट के मुताबिक अपन ट्रेड कर सकते हैं, वापिस से ट्रेड डाउन साइड ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक ट्रेड कैसे करना है, जब ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन, सॉरी रेड कैंडल का जब आपको कंफर्मेशन दिख जाएगा एफवीजी को टच करने के बाद, तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो 50% का मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो अब जो अब मैंने आपको बताया था कि बीच में 50% लगता है, वो आप इससे लगा सकते हो। जैसे कि देखो बीच में ये लगा दिया मैंने टूल, एफवीजी भी लगी और बिल्कुल 50% में आपको यहाँ पे लाइन देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। मैं 50% का आपको समझाता हूँ वापस से क्या है। 50% का दोस्तों ये है कि जब मार्केट 50% पर आएगा ना, तो यहीं पे देखिए डाउन आया, जब जाएगा तो आपके 50% को फील कर, कम से कम 50% को फील करना चाहिए, तब जाके यहाँ पे आपका एफबीजी एकदम सही माना जाएगा। उसके बाद आपके अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है बढ़िया रेड कैंडल के साथ, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, बहुत अच्छी एंट्री आपको मिल जाएगी और बहुत अच्छा ट्रेड भी देखने के लिए मिल जाएगा। और आपका जो टारगेट रहेगा वो प्रीवियस इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहने वाला है, जो प्रीवियस इसका, जैसे कि अभी इसका टारगेट ये सपोर्ट इसका रहने वाला है। ओके, जब आप अगर एंट्री लेते हो। और ये अपने बेरिश एफपीजी देख लिया, अब मैं आपको बुलिश एफपीजी के भी दिखा देता हूँ थोड़े बहुत एग्जांपल। क्या करना है, जो भी मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ समझाता हूँ ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से आपका ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक एफपीजी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। मैंने जैसे आपको बताया था एफपीजी जब बड़े बड़े कैंडल बनते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एफपीजी क्रिएट होती है। अब यहाँ पे देखिए एक और बन रही है, मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है, उसके बाद इधर से लेके यहाँ तक ये देखिए यहाँ पे एक एफपीजी बनी है, उसके बाद ये अपना एक बुलिश एफपीजी है। और इस कैंडल पे ट्रेड लेंगे और अपना 50% के नीचे यहाँ पे अपन आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए 1/2 या 1/3 के बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। देखिए एक ये मैंने आपको बता दिया बुलिश ट्रेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक और एफपीजी बन रही है, यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये 50% वाला अपन लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एकदम परफेक्ट एफपीजी बन रही है दोस्तों, ये इस कैंडल तक, और इसको हल्का सा ये यहाँ पे ले जाएंगे। ये देखिए मैंने जो आपको बताया था 50% वाला गोल्ड पॉइंट, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ट्रेड कितना तगड़ा मिलता है। जब एफबीजी आपका एकदम सही रहेगा ना, तो ट्रेड भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ये आपका एक बेयरिश ट्रेड है, यानी बेयरिश एफबीजी, ठीक है। अब मैं आपको इसका ये दिखा देता हूँ कितना अच्छा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। एक शॉर्ट पोजीशन ये बना और मार्केट ने इसको रीबैलेंस किया, और उसके बाद यहाँ पे एक रेड कलर कैंडल का इसने यहाँ पे देखो अपन को कंफर्मेशन दिया, और उसके बाद ट्रेड देखिए आप कितनी लॉन्ग ट्रेड देखने को मिला। 1/5 का, यानी मतलब हाफ टू हाफ आप यहाँ पे देख लिए 1/6 का आपको ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। 200 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे आपको ट्रेड देखने के लिए मिला है, इतना अच्छा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये और नीचे ही गया है, ठीक है। तो जो एफबीजी अगर आप देखते हो ना, देखो बीच में कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी हुई है। सही एफबीजी एकदम परफेक्ट एफबीजी कुछ इस प्रकार बनती है, जो 50% मैंने आपको गोल्ड पॉइंट बताया था
वो अगर मार्केट उसको मतलब टच कर देती है, उससे ऊपर नहीं जाती, बस उस पर टच कर देती है, तो समझ लीजिए यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा एफ बना चुकी है और बहुत अच्छा ट्रेड देने वाली है। ठीक है, आप एक बार इसको यूज़ करके देखना, आप बैक टेस्टिंग करके देखना, आपको यहाँ पे खुद अपने आप ही पता लग जाएगा दोस्तों कि आपकी एफ सही है या गलत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक दो और दिखा देता हूँ, उसके बाद ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्या होता है वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसलिए अपन ज़्यादा नहीं बताएंगे। मैंने आपको यहाँ पे बुलिश और बेरिश दोनों एफ बता दी। सो अब यहाँ पे आपको एक और बता देते हैं अपन, जो अपन को दिखता है। देख यहाँ पे मैं मतलब रैंडमली यहाँ पे आपको मैं ढूंढ के बता रहा हूँ, कोई मैंने पहले से नहीं देख रखा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कोई एफ चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक एफ यहाँ पे मिल गया अपन को, देख गया। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, एक डोजी कैंडल बना हुआ है। ठीक है, ये डोजी कैंडल। सो ये डोजी कैंडल का अपन वीक लेते हैं और थर्ड कैंडल अपन इसकी बॉडी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 50% का जो गोल्ड पॉइंट था वो भी इसने गोल्ड लाइन को भी टच करा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड देखिए आप, कितना तगड़ा एक बेरिश ट्रेड देखने के लिए मिल गया। देखिए यहाँ पे कैंडल का कंफर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। एक इसने यहाँ पे हैंगिंग मैन बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ तक अपन, ये कितना अपन को 1/6 का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा ट्रेड। देखो दोस्तों, यहाँ पे 1/6 यानी कम से कम 300 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। सो एफ के ट्रेड भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार आप चार्ट के अंदर एफ ढूंढ सकते हो और लगा सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो और अपने ट्रेड को बहुत अच्छा कर सकते हो। जो आपको गोल्ड पॉइंट था वो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ सही तरीके से। ठीक है, सो देखिए, तो दोस्तों गोल्ड पॉइंट के बारे में अब अपन बात कर लेते हैं। अपन यहाँ पे मैं इधर आपको बताता हूँ कैंडल बना के। ठीक है, इसे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यहाँ पे अपन ने एक एफ क्रिएट कर ली है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसे बनाते हो तो गोल्ड पॉइंट ये अपना एक बन जाएगा, जो मैंने आपको बताया था, टूल से आप लगा सकते हो। ठीक है, नॉर्मली है। उसके बाद क्या है, अगर मार्केट ऐसे करके ऊपर जाता है और जब डाउन आता है ना, तो कम से कम मार्केट को इसके 50% वाले को टच कर दे या यहाँ तक आए। ठीक है, तब अगर ऐसा करता है और उसके बाद आपको यहाँ पे डोजी कैंडल या हैमर दिख जाता है, आपको कोई भी पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है, तो आप उस पर अपनी एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हो। ठीक है, लॉन्ग एंट्री यहाँ पे आप ले सकते हो। उससे क्या होगा, आपके ट्रेड बहुत ज़्यादा लॉन्ग जाएंगे और पावरफुल जाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम आपको डाउन ट्रेंड में भी यही रूल फॉलो करना है, कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक है, अब ये अपन एफ बनाया, मार्केट जाता है नीचे नीचे, उसके बाद वापस ऊपर आता है, तो ये 50% पॉइंट है, इसको मार्केट ने अटैच किया, तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री भी यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद आपका जो इसका टीपी है वो इसका स्विंग सपोर्ट या स्विंग रेजिस्टेंस रहेगा, और स्टॉप लॉस है आपका वो कैंडल, जो 50% के कैंडल या आपका कैंडल जो इसका स्टॉप लॉस है वो इसका क्या रहेगा, 50% के थोड़ा सा डाउन साइड इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके दोस्तों, तो एफ कुछ इस प्रकार बनता। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हो एक और नई और धमाकेदार वीडियो के साथ, जब तक लिए बाय।